बच्चों क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 27th करेंगे। इसमें क्या है कि टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्जेस क्यू एंड 2q, क्यू एंड 2q दे रखे हैं, कितनी डिस्टेंस पे हैं, प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ टेबल विद ए सेपरेशन डी सेपरेशन है, मतलब q और 2q चार्ज, इन दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है, d है। यहां से लेके यहां तक टोटल जो है डिस्टेंस कितनी है बेटा, d है। d डिस्टेंस पे q और 2q रख दिया है। अब ये कह रहे हैं कि ए थर्ड पार्टिकल c इज टू बी क्लैम्प्ड, मतलब फिक्स कर दो, क्लैम्प मतलब फिक्स कर दो उसको, ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट द पार्टिकल्स a एंड b रिमेन एट रेस्ट। वो चीज रेस्ट पे कब होगी, जब नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा उसके ऊपर। व्हाट शुड बी द चार्ज ऑन c, c के ऊपर जो थर्ड चार्ज है वो कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, एंड वेयर शुड इट बी क्लैम्प्ड, और कहां पे उसको प्लेस करें, कहां पे क्लैम्प करें, ठीक है कि नहीं। तो हम मान के चलते हैं कि चलो भाई q 2q है, d डिस्टेंस पे, थर्ड चार्ज जो है हम यहां पे बीच में रख देते हैं, ठीक है। अच्छा b पे जो रखा हुआ चार्ज है अगर +2q, ये भी +q और ये भी पॉजिटिव लोगे तो ये दोनों पॉजिटिव इसको रिपेल कर देंगे, तो ये 2q रेस्ट में क्या होगा, तो राइट साइड पे चलने लगेगा। और ऐसे ही ये भी +q है, +2q, और इसको भी अगर हम प्लस माइनस की जगह प्लस रखेंगे तो ये दोनों पॉजिटिव इसको रिपेल करेंगे, ये लेफ्ट की तरफ चलने लगेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या होगा कि जो थर्ड चार्ज है उसका साइन, ये q और 2q को जो साइन है उसका अपोजिट होना चाहिए। मतलब अगर ये प्लस लोगे तो बीच वाला ये क्या होगा, थर्ड चार्ज माइनस होना चाहिए, और अगर बाय द वे ये माइनस लेते हो तो ये वाला प्लस होना चाहिए। ओनली देन चार्जेस एट b एंड a विल रिमेन एट रेस्ट, ठीक है। तो जैसे b पे +2q चार्ज है तो +q क्या करेगा, a पे जो रखा चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन b ड्यू टू a, b पे फोर्स कौन लगा रहा है, a ऑन b ड्यू टू a, समझे बेटा। और -q जो कि c पे रखा है, तो b पे जो +2q चार्ज है इस पे लेफ्ट की तरफ फोर्स लगेगा, तो क्या कहेंगे, फोर्स ऑन b ड्यू टू c। +2q पे जो -q फोर्स लगाएगा तो हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑन b ड्यू टू c, ठीक है। ऐसे ही यहां पे लेफ्ट की बात अगर हम करेंगे तो ए बी का मतलब क्या है, ऑन ए ड्यू टू बी, मतलब ए पे जो +q चार्ज रखा है उस पे बी पे जो +2q चार्ज रखा है वो रिपेल करेगा इसको इधर। और एफ ए सी का मतलब ए के ऊपर सी लगाएगा फोर्स, एफ ए सी का मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, तो ये -q क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। -q क्या कर रहा है, +2q को अट्रैक्ट करेगा, -q इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, +q क्या करेगा, +2q को इधर रिपेल करेगा, और +2q को इधर की तरफ रिपेल करेगा, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम कहते हैं कि जो थर्ड चार्ज है बेटा वो पहले वाले चार्ज से x डिस्टेंस पे, अगर ये x पे होगा तो पूरी डिस्टेंस d है, तो ये क्या हो जाएगा, d - x हो जाएगी डिस्टेंस, ठीक है कि नहीं। अब हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि अगर इस a पे रखे हुए चार्ज को रेस्ट पे रहना है, ठीक है कि नहीं, तो अगर रेस्ट पे रहना है तो इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो फॉर नेट फोर्स टू बी 0 एट a, एफ ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड्यूलस एफ ए सी के मॉड्यूलस के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि एफ ए बी क्या हो जाएगा बेटा, एफ ए बी का क्या मतलब है, एफ ए बी का मतलब है कि ए और बी पे जो चार्ज रखे हैं उनके बीच फोर्स, तो 1/4πε0 इंटू ए पे कितना चार्ज q, बी पे कितना चार्ज रखा है 2q, और उनके बीच डिस्टेंस कितनी है, d² है बेटा। एफ ए सी का मतलब 1/4πε0, ए पे कितना चार्ज रखा है q और सी पे कितना रखा है कैपिटल Q, और डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच की, x²। आप कहोगे यहां पे -q नहीं लगाया, किसी भी कोई भी एक जो फोर्स होता है ना बेटा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता है, दैट्स व्हाई यहां -q नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। तो ध्यान रखना कि फोर्स हो गया या इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फील्ड में पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लिखेंगे, अगर निगेटिव भी चार्ज है फोर्स और फील्ड लिखते टाइम पे
उस नेगेटिव चार्ज को भी हम पॉजिटिव लिखते हैं, क्योंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होने के ड्यू टू इनके मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, ओके। तो अब क्या होगा कि ये कैंसिल हो जाएगा, इससे स्मॉल क्यू एक कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2q अपान डी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल क्यू अपान क्या हुआ एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए आप। ठीक है बेटा, अब क्या होगा कि ऐसे ही इसको अगर रेस्ट पे रहना है बी पे जो प्लस 2q चार्ज है उसको रेस्ट पे रहना है, तो बी पे जो नेट फोर्स है एफ बी और एफ बी सी, इन दोनों का वेक्टर सम कहो या इन दोनों, देखो डायरेक्शन तो अपोजिट है ही बेटा, है ना। डायरेक्शन क्या है, दोनों की अपोजिट है, तो अगर मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाए तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो इन दैट वे कि एफ बी ए और एफ बी सी इनके मैग्नीट्यूड क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए बेटा। तो फॉर नेट फोर्स टू बी 0 एट बी, तो एफ बी ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होगा, एफ बी सी के मैग्नीट्यूड के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखो ये एफ बी सी और एफ बी ए इन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए बच्चों। एफ बी ए क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बी पे कितना, इस बी पे कितना चार्ज रखा है 2q, ए पे कितना है q, बी और ए के बीच की डिस्टेंस क्या है डी स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बी पे कितना चार्ज रखा है q और सी पे कितना चार्ज रखा है 2q बेटा, सॉरी बी पे जो चार्ज रखा है बेटा, बी पे जो चार्ज रखा है 2q और सी पे कितना रखा है q अपान बी और सी के बीच डिस्टेंस कितनी है, आप देखिए बी और सी के बीच डिस्टेंस क्या है, डी माइनस एक्स है बेटा। बी और सी के बीच डिस्टेंस डी माइनस एक्स है बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, कैंसिल कर दो इससे। ठीक है, एक क्यू से क्यू, 2q कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका, ये आपका q अपान डी स्क्वायर बचा इक्वल टू कैपिटल q अपान डी माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया बेटा। ये इक्वेशन क्या हो गई, 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है बेटा, तो बाई 1 अपान 2 करोगे तो क्या होगा, 1 क्या थी आपकी 2q अपान डी स्क्वायर थी, और ये q अपान क्या है डी स्क्वायर। देखो बेटा 1 में लेफ्ट में क्या था 2q अपान डी स्क्वायर, वो q अपान डी स्क्वायर से तो q नीचे होगा, डी स्क्वायर पलट के ऊपर चला जाएगा बेटा। ठीक है, और यहां पे फर्स्ट में क्या है q अपान एक्स स्क्वायर है, तो इधर क्या है q अपान एक्स स्क्वायर, और ये q नीचे रहेगा, d माइनस एक्स स्क्वायर पलट के ऊपर चला जाएगा, तो q से q काट लो, q से q काट लीजिए, d स्क्वायर से d स्क्वायर काट दिया, तो क्या हुआ बेटा, तो हुआ आपका ये कि 2 इक्वल टू कितना हो गया, d माइनस एक्स का स्क्वायर अपान क्या हो गया एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लो, रूट 2 इक्वल टू कितना हुआ d माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया x हो गया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रूट 2x इक्वल टू d माइनस एक्स हो गया। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स लेफ्ट में ले लो बेटा, तो ये क्या हो जाएगा रूट 2x प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया d, x कॉमन ले लो इक्वल टू d हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई d अपान अंडर रूट 2 प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो गई d अपान अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2 माइनस 1। ठीक है बेटा, आपने रेशनलाइज किया, आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट 2 प्लस 1 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर a प्लस बी है ना, रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 क्या होगा 1, ये नीचे 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई अंडर रूट 2 माइनस 1 इंटू डी हो गई, है ना। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब ये x की वैल्यू बच्चों जो आई है वो हम इक्वेशन नंबर किस में डाल देंगे, चाहे 1 में डाल दीजिए चाहे 2 में डाल दो।
इसमें इजीली आ जाएगा, इसमें आपको फिर डी माइनस एक्स वगैरह करना पड़ेगा, ये ज्यादा इजी है, इसमें जल्दी आ जाएगी वैल्यू एक दो स्टेप पहले। तो बाई फर्स्ट क्या होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ जो आपने निकाली है बेटे, एक्स की वैल्यू कितनी निकाली आपने, एक्स की वैल्यू निकाली √2 - 1 इंटू डी, ये उठा के हम किस में डालेंगे अब, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, putting the value of x in equation 1 we get, इक्वेशन 1 थी क्या, पहले लिख लो। अच्छा 2q अपान क्या था, डी स्क्वायर था, है ना, इक्वल टू क्या है, q अपान कितना एक्स स्क्वायर है, ठीक है बेटे। तो 2q अपान डी स्क्वायर इक्वल टू q, और ये x की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, ये √2 - 1, ये डाल दो। तो √2 माइनस, जब x का स्क्वायर करोगे तो √2 - 1 का स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर डी स्क्वायर हो गया, ठीक है बेटा। डी स्क्वायर काट दो, तो पता है क्या हो गया कि q की वैल्यू क्या होगी, इसको इधर ले जाओगे तो ट्वाइस √2 - 1 का स्क्वायर इंटू q हो गया बेटा, ठीक है। इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो 2a - b का स्क्वायर क्या होगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस क्या होगा 2√2 इंटू क्यू हो गया, तो ट्वाइस √2 का स्क्वायर 2 + 1 माइनस 2√2 इंटू क्यू हो गया, ठीक है बेटा। तो क्यू की वैल्यू कितनी है, 2 और 1 कितना है 3 माइनस 2√2 इंटू क्यू, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा 6 - 4√2 क्यू हो गया। बात समझे कि नहीं बेटा, क्यू की वैल्यू आ गई। अब इसमें एक चीज और हमें टेक्निकल पॉइंट ये है कि ये जो कैपिटल क्यू की वैल्यू है वो स्मॉल क्यू के टर्म्स में आ तो गई है, लेकिन ये क्या है, मैग्नीट्यूड आया है, और आपको पता है कि कैपिटल क्यू क्या है, निगेटिव होना चाहिए चार्ज, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि एस क्यू इज निगेटिव चार्ज, समझे कि नहीं बेटा। देयरफॉर क्यू क्या होना चाहिए, माइनस आगे लगा दोगे 6 - 4√2q, ठीक है कि नहीं, ये आपका आंसर आ गया। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी बच्चों। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे कि एक मेरा ऐप है नीट फिजिक्स बाय नवीन तिवारी, नीट फिजिक्स बाय नवीन तिवारी के नाम से एक ऐप है मेरा। इस ऐप पे मैं जो भी ये सॉल्व करा रहा हूं, ये सारे सॉल्यूशन पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे 10 डेज के बाद, जैसे ही चैप्टर 1 के सारे वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोग सारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये आप ऐप जो है डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर से, और वहां पे आपको सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे सारे, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जैसे 11th है 12th के क्वेश्चन पेपर वगैरह 15 डेज के बाद स्टार्ट हो जाएंगे, वो भी मिलने आपको, ठीक है बेटा। जय हिंद, जय भारत।